हेलो एवरीवन। दरअसल पढ़ने के दौरान हमेशा मुझे ये लगता था कि पढ़ने से ज़्यादा या बराबर कहें तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि पढ़ने के तरीके को जानना। मैं इसलिए ज़्यादा कह रही हूँ कि कभी कभी ये होता है कि हम पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन अगर हमें तरीका नहीं पता होता है तो इसके कारण जो है हम उस चीज़ को, सब्जेक्ट को खुद से मतलब अच्छे से, बेहतर से नहीं समझ पाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, आंसर राइटिंग अच्छी नहीं होती है हमारी। तो अगर आप पढ़ने के तरीके को बेहतर तरीके से समझेंगे तो आपके आंसर राइटिंग, थिंकिंग एबिलिटी, ये सब में आपको चेंजेस दिखेगा। इसी संदर्भ में मैं NCERT बुक के बारे में यह बताना चाह रही हूँ कि इसको कैसे पढ़ा जाए। दरअसल हम जब शुरू करते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि कोई भी रेफरेंस बुक से पहले आप NCERT बुक ज़रूर पढ़िए। कोई भी कंपटीशन की तैयारी आप दे रहे हैं, UPSC हो या कोई भी PCS एग्जामिनेशन हो, तो हमें NCERT बुक को कैरी करने के लिए, पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो इस संदर्भ में देखिए कि हाउ टू रीड NCERT बुक्स। तो इसमें तो सबसे पहले देखेंगे हाउ टू स्टार्ट। हाउ टू स्टार्ट मीन्स कि पढ़ना नहीं शुरू किया है मैंने, लेकिन आप उस बुक के बारे में जानना चाह रहे हैं कि उस बुक में क्या दिया हुआ है। इससे क्या होगा कि आपको उसके बारे में एक आइडिया मिलेगा उस बुक के बारे में कि हमने जो बुक उठाई है, 6th हो, 7th हो, ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री की बुक हो, तो हमें एक प्रॉपर आइडिया मिलेगा उसके बारे में कि हम जो है इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जब भी जाएँ, शुरुआत करें, तो सबसे पहले मेन टाइटल देखें। मेन टाइटल कह रही हूँ, जो मेन हेडिंग होता है उसका, वो देखिए। उसके सब टाइटल देखिए, उसके अंदर क्या है, सब टाइटल्स होते हैं। जैसे मेन हेडिंग हुआ, उसके अंदर बहुत सारे सब टाइटल्स होंगे। फिर जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो देखिए। जैसे मैं एक चैप्टर के थ्रू आपको समझाना चाह रही हूँ। ये ज्योग्राफी के 10th क्लास की बुक है, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आप रिसोर्स का मतलब समझेंगे कि रिसोर्स कहते किसको हैं, फिर डेवलपमेंट से ये कैसे जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि किसी भी देश के लिए जो है विकास के लिए रिसोर्स बहुत आवश्यक होता है। तो इससे आपको एक कनेक्शन पता चलेगा कि रिसोर्स के साथ डेवलपमेंट का क्या संबंध है या कैसे ये जुड़ा हुआ है। हमने डेवलपमेंट के लिए किस तरह रिसोर्स का उपयोग किया है, क्या इसके कारण हमारे रिसोर्स का क्षरण हुआ। तो ढेर सारा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्डअप होता है। आप सोचते हैं कि अच्छा, ये जो संदर्भ है ये हमें कुछ समझ में आ रहा है, हमने कुछ इसके बारे में सुना है। देन उसमें आप अंदर जाएंगे तो सब टाइटल्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कितने तरह के रिसोर्स होते हैं। दूसरी बात क्या है, रिसोर्स टाइप है, इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हो, क्योंकि ज्योग्राफी की किताब है ये। दूसरा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, मीन्स कि जो रिसोर्स है वो रिसोर्स का विकास कैसे हुआ है, डेवलपमेंट कैसे होता है। देन रिसोर्स प्लानिंग, हम किसी भी चीज़ के बेहतर डेवलपमेंट के लिए या फिर किसी चीज़ के बेहतर उपयोग के लिए एक प्लान करते हैं, तो ये देखिए कि प्लानिंग में बताया गया होगा। फिर इसमें दिया हुआ है लैंड रिसोर्स के बारे में, मतलब इंडिया में जो है लैंड यूज पैटर्न कैसे पहले था, बाद में कैसे चेंज हुआ, उसका क्या इम्प्लीकेशंस हुए, क्या प्रभाव पड़े, है ना, और क्या उसमें सुधार की गुंजाइश है, डिग्रेडेशन हो रहा है, या फिर जो हमारा लैंड रिसोर्स में कंजर्वेशन कैसे हो, ये मेजर्स के बारे में आपको बताया गया है। देन सॉइल एज अ रिसोर्स, मतलब दूसरा रिसोर्स बताया गया सॉइल के बारे में कि वो एक रिसोर्स के रूप में है। अब इसके बारे में ये बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा चीज़ ये बताया जाएगा कि ये जो है आज जो है रिसोर्स के रूप में जो है इसका मिसयूज कर रहे हैं या फिर ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इसके कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है, और दूसरा कैसे होगा कि इसका कैसे कंजर्वेशन हो। तो आप एक बेसिक देखिएगा, आप इसके बारे में क्या हुआ, आपका एक बेसिक आइडिया इस चैप्टर के बारे में एक डेवलप हो गया, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा। दूसरा काम ये कीजिए कि सिलेबस के किस पार्ट में है इसको जरूर देख लीजिए। जैसे UPSC BPSC के किस चैप्टर, मतलब कहाँ पे ये चैप्टर है जिससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब रिसोर्स से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक बार आप देख लीजिए सिलेबस के किस पार्ट में है। तीसरा चीज़ है कि करंट से भी आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। जैसे रिसोर्स के बारे में अगर करंट डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाए तो न्यूज़ में अगर इसके बारे में कुछ आया हो, या इससे संबंधित, रिसोर्स से संबंधित कुछ इश्यूज हों, जैसे कि अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा है, तो उसमें संबंधित देखिए आप जो ऑयल रिसोर्स है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ मिलेंगे, तो इसको आप रिसोर्स से जोड़ के कैसे इश्यूज को पढ़ सकते हैं। तो ये क्या होगा, ओवरऑल आपका एक आइडिया डेवलप होगा। और आपका इंटरेस्ट, सबसे ज़रूरी क्या है कि इंटरेस्ट आपका बढ़ना बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, उसके लगेगा कि बोझिल सा। दूसरा देखिए कि हाउ मेनी टाइम्स, बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि कितनी बार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले बात 3 बार में आप इसको, मतलब मिनिमम 3 बार आपको पढ़ना चाहिए इसको। पहली बार में कैसे पढ़ें? कर्सरी ग्लैंस, मीन्स एक सरसरी निगाह से उसको देखिए कि अच्छा इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान से उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसके चैप्टर को देखिए और देन उसके बाद क्वेश्चंस को देखिए। दूसरा है कि अंडरस्टैंडिंग द कीवर्ड्स। सेकंड टाइम जब इसको पढ़िए तो आप इसके कीवर्ड्स को ध्यान में रखिए, जैसे रिसोर्स हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, सॉइल हो गया, है ना। ये सब चीज़ें आप कीवर्ड्स को नोट कर लीजिए, नोट डाउन भी कर लीजिए और इसको जो है आप उसका परिभाषा अपने शब्दों में लिख लीजिए। थर्ड टाइम में आप देखेंगे तो जब थर्ड टाइम आप उसका रीडिंग कर रहे होंगे तो एक बुक रखिए, मतलब सॉरी एक कॉपी रखिए, उसमें आप नोट डाउन कीजिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में, उसको अपने शब्द में लिखने की कोशिश कीजिए। कभी भी ये मत कोशिश कीजिए कि जो है इसको हम किस तरह से उतार लें या फिर कैसे हम उसको उसी के शब्द में लिखें। तो आप उसको अपने शब्द में लिखने की कोशिश, डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आंसर को लिख लीजिए अपने शब्दों में। तो आपको ये बहुत कुछ आपको इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। जनरल बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एनसीईआरटी बुक में कैसे हम करें, जनरल चीज़ को बता रहे हैं आपको। जिस तरह की है कि स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें तो उसके पीछे में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर के पीछे में, उसको ज़रूर एक बार देखिए आप। इससे क्या होगा कि आप एक कॉम्पैरेटिव स्टडी करेंगे कि आपका बार बार दिमाग वहाँ जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो इधर है, तो मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी उसको पढ़ने में, समझने में। तो आप हमेशा क्यों, अच्छा ऐसा क्वेश्चन था, अगर यहाँ से ये क्वेश्चन है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ हमेशा रहेगा, कंसंट्रेशन भी आपका अच्छा बनेगा इससे। दूसरा क्या है कि मेमोराइज करने की कोशिश मत कीजिए, रटने की कभी भी कोशिश मत करें आप लोग। बस इसको क्या करें, अंडरस्टैंडिंग, मीन्स अपना एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए इसके थ्रू। मतलब ये मत कीजिए कि हमने इसको याद कर लिया, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो याद भी होता जाएगा, लेकिन मेन फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पे होना चाहिए। फिर आप पढ़ें तो एज ए टीचर पढ़ें। एज ए टीचर मतलब क्या होता है कि जैसे किसी को समझाना हो आपको, हम जब किसी को समझाने के लिए पढ़ते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से उसको पढ़ते हैं, हम जानने की कोशिश, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसको, जब हम खुद समझेंगे किसी चीज़ को तभी हम किसी और को समझा पाएंगे। तो हम बेहतर तरीके से अगर समझेंगे तो हम उसे बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। इसलिए एज अ टीचर पढ़िए आप उसको, चीज़ों को तोड़ तोड़ के समझ के पढ़िए उसको। उसके बाद क्या है, अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं उसके पढ़ने के डिफरेंट अप्रोचेज होते हैं। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी क्या चीज़ का अध्ययन करता है, तो लोकेशन बेस्ड अध्ययन करता है, तो इसमें मैप होना आपका बहुत ज़रूरी है, लोकेशनल आस्पेक्ट सब चीज़ का जानना ज़रूरी है। तो ये आप देख लीजिए, मैप रखिए उसके बारे में। फिर आपका पॉलिटी है, पॉलिटी में संविधान इंपॉर्टेंट है, उसमें आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि संविधान का जो वेयर एक्ट है वो हमारे पास होना चाहिए। फिर हिस्ट्री क्या करता है, हिस्ट्री जो अध्ययन करता है किसी चीज़ का डेट वाइज अध्ययन करता है। तो अगर हमारे पास डेट अगर क्लियर है तो हमें एक समझ मेरी बन जाती है कि अच्छा इसके बाद ये घटना घटी थी, इसके बाद ये घटना घटी थी। तो आप चीज़ों को अच्छे से जोड़ पाते हैं, एनालिटिकल जो आपका पावर है ना वो डेवलप हो पाता है। फिर सबसे अंतिम में क्या है, ग्रुप स्टडी करें, एक अच्छा ग्रुप फॉर्म करें जिसमें कि सारे स्टूडेंट जो हों आपके सीरियस स्टूडेंट हो, जो अच्छे से तैयारी करने वाले हो। इधर उधर का पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होना चाहिए, आपका मेन टॉपिक पे, इश्यूज़ पे ही डिस्कशन होना चाहिए। किस तरह से आपने जो एनसीईआरटी पढ़ा, कैसे कैसे उससे क्या समझा, और एक जिस्ट बना लीजिए। तो ग्रुप डिस्कशन से आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगा। और अगर अच्छा ग्रुप नहीं है तो बेहतर है कि आप अकेले पढ़ें। और सबसे लास्ट में जो होता है कि आपका रिवीजन, कोई चीज़ को हम पढ़ते हैं तो कहा जाता है 80% चीज़ जो है हम 24 आवर के बाद भूल जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, 7 दिन का इंटरवल रखें, फिर उसको ज़रूर देखें एक बार, क्वेश्चन के थ्रू देख लें, या फिर आप चैप्टर में मेन टाइटल के थ्रू देख लें, या फिर आपने जो नोट्स बनाए उसको आप कोरिलेट करके देख लें कि बुक से। लेकिन किसी भी तरह से आपको रिवीजन जो है इसको करते रहना है। तो इससे जो है आपका एक कॉन्सेप्ट ब्रॉड स्तर पर डेवलप होगा और देन आपकी तैयारी में ये बहुत हेल्प करेगा। जब भी आप देखेंगे कि थोड़ा सा शुरुआत में आपको लग सकता है कि अच्छा इसको पढ़ना है, लेकिन आपको इतना इंटरेस्ट इसमें डेवलप होगा कि आपको एनसीईआरटी बुक जैसी कोई बुक नहीं लगेगी। इससे धन्यवाद।